को जी चाहता है, गुनगुनाने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है। हम नशी आज तुझको मनाकर, हम नशी आज तुझको मनाकर, रूठ जाने को जी चाहता है, रूठ जाने को जी चाहता है। तू इतना थोड़ी हंसना है, हंसना भी हिसाब से पड़ता है। अच्छा, इनमें से कोई मुरारी बनवारी गिरधारी होगा, यही कारण लग रहा है। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज मुरारी। बस फिर प्यार में डूब के मर। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, ये खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में धुलवा लाते हैं। अच्छा, ये कांग्रेस वाले कम नहीं है भाई साहब। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहने लग गए, बोले अटल जी तो बहुत खराब प्रधानमंत्री है, इन अटल जी को तो देश चलाना ही नहीं आता। फिर अटल जी की 13 दिन में सरकार गिरा दी, तो ये कांग्रेस वाले बोले यार बीजेपी वालों को देश चलाना ही नहीं आता, अटल जी बहुत खराब है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो ये बोले कि यार ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के कांग्रेस वाले बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो यूपी का गाय वाला देख लिया। बढ़िया बात कब आएगी, आपने तालियां पहले ही बजा दी। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। हमारे देश की दिक्कत क्या है, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाने पर विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। वो करीना कपूर जो कहती है कि मूर्ख है हिंदुस्तान की औरतें जो करवा चौथ का व्रत रखती है, उसको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। माफ करना, लेकिन ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालांकि मैं एक बार पहले भी पहन चुका हूं। और मर्द को माला मर्द पहनाए यही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है।
हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है मगर झुकना पसंद नहीं करती। और माफ करना, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3-3 बड़े-बड़े हीरो तो गुटखा बेच रहे। भाई तुमको बेचना है, दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, टाइलें बेच लो, और गुटखा बेच रहे। भाई अब ये अमृत बेच ले तो मान लो समझ में भी आता है, नई नई शादी हुई है, थोड़े पैसे। ये हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। तब कहता हूं कि लड़के टेटू पर टेटू बुनवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो उत्तर कोरिया इतना सा देश है, वो उत्तर कोरिया परमाणु बम फोड़ रहा है और ये हमको सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही। तालियां अगली लाइन में बजानी है, और अगली लाइन में बजाओ तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजाना कि होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। अरे बनना था तो झांसी की रानी बनती, जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था, और धन्य है वो हाडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पतिराव चूड़ा को भेंट कर दिया था। अरे क्या है कि आदमी को ज्यादा टेंशन नहीं पालनी चाहिए। वो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो एक दिन मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब अभी भी सनी देओल की नई फिल्म देख के आ रहा हूं, गदर। आप बोलो तो आपको स्टोरी सुनाऊं? अब उसने स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार 10 महाभारत जैन को बेच के आ, और वो 10 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दियो, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये भी यूं ही बिक गई, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 200 महाभारत बेचने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब छोड़ दी मैंने रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा? बोला भाई साहब अब तो मेरी न्यू जॉब लगी। मैंने कहा न्यू जॉब खाई में लगी तेरी? बोला भाई साहब मेरी न्यू जॉब रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी।
अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। थोड़े दिन बाद उसने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना, तुमने जैसे ही गाड़ी रुकी तो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा, तेरी बात कौन सुने। तो 2-5 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला सुनो। अरे बोला तू 1 घंटा लगाएगा बोलने में, कौन सुनेगा। फिर 2-5 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला सुन तो लियो। अरे बोला तू चुप। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए, फिर सबने आपते पूछा उससे, बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था। बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। बहुत दिक्कत हो जाती है सुमित भाई। एक हमारे पड़ोस का आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मेरे को भी बोलते हैं बहुत सारे, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को। बोलो गुरु पीता है। बोलो भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा फिर तो हो गया काम। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, जाते ही लुगाई के पास शादी के पहले ही दिन एक दारू की बोतल ले जाके रख देना, तो तेरी लुगाई देखते ही कहेगी एक कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी बीवी जब तेरा इतना बड़ा त्याग बलिदान और इतना महान कार्य देखेगी तो जिंदगी भर तेरे संकट में रहेगी। अब उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। वो देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। ओ उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। अब 5 मिनट को कर नहीं। देखो मैं लोकतांत्रिक आदमी हूं और अभी 2 कवि भी शेष है, तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हो उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, और दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से। वो कच्चे बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अभी भारत के कुछ बच्चे रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंस गए। जब वो फंस गए तो उनको वापस निकलना था वहां से, उनको वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो देश की सरकार ने उनको रास्ता बताया। आपको लगे कि वो रास्ता ठीक था, तब मैं आपका समर्थन चाहता हूं। ओ उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। वीजा को गोली मारो, हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में। चांद वाला मुखड़ा लेके। अपना कभी भी गेम चेंज हो सकता है, मेरे को खुद को ही मालूम नहीं रहता कि वो पृथ्वी में, गगन में वो है, आग में, समीर में।
वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर, और दो पंक्तियों में लगे, अंतिम पंक्तियां दो आपके बीच में सुनाता हूं, आपको लगे कि इस बालक ने ठीक लिखा है तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देना। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि वहां से खड़े होके, पटेल वाली वहां से खड़े होके मेरे माथे पे हाथ नहीं घुमाना, वहीं बैठे बैठे आपको ताली बजाएंगे। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर, लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर, दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन रहा है भव्य धाम राम का, दशो दिशा ये जेल चाहिए हमें, ओवैसी की नाक में नकेल चाहिए हमें, एक बार फिर से पटेल चाहिए हमें, एक बार फिर से पटेल चाहिए हमें, जहां नारियों की अस्मिता का दाग ना मिले, जहां नारियों की अस्मिता पे दाग ना मिले, और अलगाववादियों का राग ना मिले, जहां पे किसान धन धान से बड़ा मिले, जहां पे किसान धन धान से बड़ा मिले, जहां पे जवान सीना तान के खड़ा मिले, जहां पे जवान सीना तान के खड़ा मिले, कोई ऐसी संजीवनी बेल चाहिए हमें, मोदी और योगियों का मेल चाहिए हमें, एक बार फिर से पटेल चाहिए हमें, बांधे से बनाओ कहीं भी सूखा ना मिले, बांधे से बनाओ कहीं भी सूखा ना मिले, मेरे देश की जमी पे कोई भूखा ना मिले, मेरे देश की जमी पे। अंतिम दो पंक्तियां सुनाता हूं आपको क्योंकि जरूरी है, और फिर बांधे से बनाओ कहीं भी सूखा ना मिले, मेरे देश की जमी पे कोई भूखा ना मिले, छोटी छोटी बच्चियों के दुखड़े नहीं मिले, श्रद्धा जैसी लड़कियों के टुकड़े नहीं मिले, श्रद्धा जैसी लड़कियों के टुकड़े नहीं मिले, वैश्यों की छातियों का तेल चाहिए हमें, एक बार फिर से पटेल चाहिए हमें, एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने इतने प्यार दुलार से मुझे सुना देता हूँ, बाकी तो मैं नहीं सुनाता आपको। ओ दिलों में उमंग वाला खेल चाहिए हमें, देशद्रोहियों के लिए जेल चाहिए। पर आपकी तालियां क्या है बड़ी कमजोर हो गई, अगर आप दिल से सुनोगे तो अभी तो हमारे आदरणीय मनहर साहब है, सुमित भाई आपको सुनाएंगे, पर आपकी तालियां क्या है, मेरी हालत क्या है कि शोले फिल्म के धर्मेंद्र की तरह। वो गब्बर सिंह कह देता है इसको कि जब तक तेरे ठुमके चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेगी, तो जब तक आपकी ऐसा बोल देना, ऐसा ठीक बोला है।
कुछ समझदार लोग निकल गए, उनको प्रणाम करता हूं। नहीं ठीक है ना, आप समझदार हो जाओ। जो हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, 7.5 मिनट आप सबके बीच में हो, फिर गुरुदेव आदरणीय मनोहर जी को सुनेंगे। तुम उसमें उंगली क्यों रखे रहते हो? बता दो ना, सही हो गया तो बता दो। कंटिन्यू काम में है भाई, वो बेरोजगार रहने नहीं चाहता। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। कैसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम! संसार की किसी भी भाषा में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं जो मेरे प्रभु का नाम राम। एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार किसी घटना पर कह दो राम राम तो अभिवादन है। एक बार कहा तो संबोधन है, 2 बार कहा तो अभिवादन है, 3 बार किसी घटना पर निकल गया राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहा तो संकीर्तन है, कहते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसकी जिंदगी की सार्थकता है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 वैसे अभी भी और भी जिसको मन में जिसके थोड़ा सा भी संशय चल रहा है कि मुझे बीच में निकलना है, वो भी निकल जाए। रेल की पटरी पे वही आदमी मरता है जो निर्णय नहीं ले पाता कि जाऊं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। वरना छोटी सी पटरी, एक फल्लांग में इधर एक फल्लांग में इधर। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, मैं कभी किसी को जबरन ये कविता नहीं सुनाता, क्योंकि राम का प्रसाद है, राम जी का नाम अमृत है, और अमृत मना करके नहीं दिया जाता, जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा थोड़ा सा जरा सा 10% इको दे उसको। 3 लोक और 10 दिशाएं, जिसके अब क्या है, एक मुझसे नेता बोला, एक कार्यकर्ता बोला मुझसे, बोले भाई साहब हमारा नेता प्रधानमंत्री कब बनेगा? तो मैंने उसे टोटका बताया, मैंने तुम एक गधा पाल लो, उसको रोज मालिश करो, इतनी मालिश करो कि वो घोड़ा बन जाए। तो बोला भाई साहब गधा मालिश कितनी भी करेंगे वो तो घोड़ा नहीं बनेगा। मैंने कहा मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की, मैं उसे कितना ही टोकूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। मैंने कहा कि 4 वेद का सार वही है। इसरो के चीफ ने कहा कि विज्ञान के सूत्र वेदों में लिखे हैं। छोटी छोटी मेरी बहनें बैठी हैं, युवा साथी बैठे हैं, आप सबकी उपस्थिति में कह रहा हूं, वेदों से जुड़े रहिए। यह सनातनी देश है, यह वेदों की संस्कृति का देश है। वेदों से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से जुड़े नहीं रहे, आज उन्हीं के नाम नावेद और जावेद हैं। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन। आपकी तालियां कमजोर हो गई हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी? प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है इस धरती पर क्यों आए थे राम जी? इसलिए आए थे कि हम अपने ही किसी सहोदर भाई को अस्पृश्य माने, अपने जैसा जीवन जीने वाले, रीति नीति विवाह संबंधों को मानने वाले किसी सहोदर भाई को छुआछूत माने, उसे गले लगाने से इंकार कर दें।
राम जी कहते हैं जाति भेदो ना ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को नहीं मानता। जो देश राम को मानता है वो राम की क्यों नहीं मानता और अपने हर भाई को गले लगाने का संकल्प क्यों नहीं जीता। तो वो देखना चाहता हूं। तब राम जी का मंदिर बनना सार्थक होगा। केवल मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा। तब निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न खड़ा है इस धरती पर क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। पूरा वनवास कट सकता था चित्रकूट में, 12 वर्ष कट ही गए थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि दंडकारण्य में राक्षसों का उत्पात बढ़ रहा है, राम जी उसी की तरफ चल दिए। समस्याओं से भागने का पथ राम का पथ नहीं है, समस्याओं को मिटाने के लिए उस ओर भागना ही राम का पथ है। प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी। प्रश्न खड़ा है सबरी जूट क्यों। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। और अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध